अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। यकीनन आप लोग भी ढाबे पर जाकर या ढाबे से मंगवा कर चना दाल फ्राई की रेसिपी खाते होंगे, जो कि आप लोगों को स्पेशली ढाबे की पसंद होती होगी। और जब घर में बनाते होंगे तो आप लोग कहते होंगे कि ये तो वैसा टेस्ट नहीं है जैसा हमें ढाबे से मिलता है। लेकिन यकीन करें, एक बार आप लोग ये रेसिपी घर में बनाएंगे तो आप लोग ढाबे से लाना भूल जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन और बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये रेसिपी है दाल चना फ्राई की। रेसिपी को बस आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सिंपल घर के मसालों से बनाएंगे रेसिपी। अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर अपनी दाल चना ले लिया, जो कि मैंने लिया 1.5 कप, यानी कि 1 और आधा कप मैंने दाल चना का लिया। इसको 2 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था। अब हमारी दाल अच्छे से फूल चुकी है, तो मज़ेदार हमारी अभी रेसिपी तैयार हो जाएगी। अब ये साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डाल दी है और हाफ़ टी स्पून ही नमक शामिल किया। नमक आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। और हल्दी हमने इसमें डाली है कलर के लिए, इससे बहुत प्यारा कलर आएगा हमारी रेसिपी में, जैसा कि ढाबे वालों की दाल का होता है। और अब इसमें शामिल कर देंगे पानी। ये मैंने यहाँ पर 4 से 5 गिलास पानी के डाल दिए। इसमें आप लोगों ने अपनी दाल के हिसाब से डाल लेना। और अब बस मिक्स करेंगे। और अब हमने यहाँ पर बस पकाना है अपनी दाल को। फ्लेम हमने ऑन कर लिया, अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। देखिए, हम कवर करके पकाएंगे और कवर करके इतना पकाना है कि दाल जो हमारी अच्छे से टेंडर हो जाए, क्योंकि जो खड़ी खड़ी दाल होती है वो खाने का मज़ा नहीं आता। तो पहले इस तरह से बॉईल करेंगे तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी हमारी, गल जाएगी दाल। और फिर बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। तो लीजिए देखें, माशाल्लाह से दाल यहाँ पर हमारी अच्छे से गल चुकी है। वो जैसे मुहावरा भी है ना कि आपकी दाल यहाँ गिलने वाली नहीं है, लेकिन हमारी दाल यहाँ पर गल चुकी है। और ये देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छे से गल चुकी है। ये देखें इस तरह से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये बाकी का सारा पानी है इसको हमने कर देना है वेस्ट। और हमारी जो दाल हमें चाहिए ये हम निकाल लेंगे स्ट्रेनर में। तो दाल को निकालते हैं और अब यहाँ पर हम अपना मेन ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई की रेसिपी को बनाना शुरू कर लेंगे, जो कि अब यहाँ से बिल्कुल सीरियस काम स्टार्ट हो रहा है हमारी रेसिपी का। तो आप लोगों ने अब कंसंट्रेशन लूज़ नहीं करनी। ये हमने कढ़ाई ले लिया, 1 कप इसमें ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। साथ ही इसमें कुछ खड़े मसाले डालने हैं, जिसमें 1 टीस्पून हमने साबुत ज़ीरा डाल दिया और 2 अदद दालचीनी के टुकड़े। और ये यहाँ पर 5 से 6 अदद बस लौंग लिए। ये चंद खड़े मसाले हैं जो कि हमने इसमें डालने हैं और इनको ऑयल में क्रैकल कर लेना हमने, यानी कि कड़कड़ा लेना है। इनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा ऑयल में, जिससे हमारी दाल की रेसिपी में बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। और जैसे ही खड़े मसालों को हमने यहाँ पर कड़कड़ा लिया, तो इसमें मैंने 1 अदद प्याज ली है और इसको हमने चॉप कर लिया। ये हम इसमें डाल देंगे, ये देखें बिल्कुल इसी तरह से। तो अब हमने कर लेना प्याज को फ्राई। और प्याज को अब हमने ज़्यादा नहीं जला देना, क्योंकि ज़्यादा जला देंगे तो जो हमारी दाल की रेसिपी है उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। नॉर्मल सी हमने इसकी फ्राइंग करनी है। तो प्याज को फ्राई करने के बाद बाकी का काम करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर माशाल्लाह से प्याज फ्राई हो चुकी है हमारी। अब इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, जो कि हमने लिया बिल्कुल फ्रेश। ये डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई कर लेंगे, जब तक कि लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही कच्चापन खत्म होता है फिर हम आपको आगे का काम बताते हैं। लीजिए, यहाँ पर हमें 2 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम इसमें सबसे पहले शामिल कर देंगे टमाटर। 1 अदद मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लिया और इसका हमने जो छिलका था वो उतार दिया, यानी कि स्किन रिमूव कर दी और इस तरह से छोटा छोटा चॉप कर लिया। तो अब बाद में हमारी ये दाल की अच्छी सी जब ग्रेवी मसाला तैयार होगा तो उसमें टमाटर के छिलके नहीं आएंगे, तो इसलिए हमने इस तरह से कर दिया और छोटा छोटा काट लिया। एक बार बस मिक्स करेंगे। ये देखिए मिक्सिंग हो चुकी है। अब इसमें घर के सिंपल मसाले डाल लेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून लिया। दाल में भी पहले शामिल किया, इसलिए आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। और ये 1 टेबलस्पून हमने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया, 1 टेबलस्पून ही लाल मिर्चों का पाउडर। और इसके अलावा 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, क्योंकि हाफ़ टी स्पून हम पहले डाल चुके हैं, तो हल्दी भी अब ज़्यादा शामिल नहीं करनी। और इसके बाद लास्ट में हम 2 से 3 अदद हरी मिर्चें लिया, जिसको हमने इस तरह से चॉप कर लिया। ये डाल देंगे। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर अब फिर से वही काम आता है जो कि हमारी हर रेसिपी में आता है, हर सब्ज़ी में आता है, भुनाई अच्छी। क्योंकि अच्छी हम भुनाई करेंगे तो हमारी मज़ेदार रेसिपी तैयार होती है। और यहाँ पर हम मसाले की हमने इतनी भुनाई करनी है कि ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए, हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो क्योंकि अगर मसाला कच्चा रह जाता है तो फिर रेसिपी में वो बात नहीं रहती। और फिर बाद में अगर आप लोग ये गिला करें कि हमारी जो दाल है वो बिल्कुल ढाबे जैसी नहीं बनी, तो फिर ये तो गलत बात होगी। इसलिए आप लोग रेसिपी को अच्छे से फॉलो करें, मसाले की अच्छी बुनाई करेंगे तो दाल भी खुशबूदार बनेगी, मज़ेदार भी बनेगी और ढाबे से ज़्यादा लजीज बनेगी।
अब हमने यहाँ पे देखिए अच्छे से मिक्सिंग कर लिया, कवर करेंगे, कवर करके हम मसाले की भुनाई करेंगे। इतनी देर तक भुना के टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और बेहतरीन मसाला हमारा भुनकर तैयार हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही लजीज और मज़ेदार खुशबू आ रही है मसाले की। अभी तो हमने सिर्फ मसाले भुने हैं यहाँ पर, अभी आगे का काम होगा तो यकीन करें कितनी मज़ेदार हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। तो अभी हमने इसमें दाल डाल दी है जो हमने बॉईल किया है। ये मैं आप लोगों को फिर से तोड़ कर दिखा देती हूँ। ये देखें, क्योंकि अक्सर हम जब घर में बनाते हैं तो उसमें ये गलती हो जाती है कि दाल जब हम खाते हैं तो वो खड़ी खड़ी सी लगती है। तो आप लोगों ने ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना। दाल को पहले जब हम बॉईल करेंगे तो वहाँ पर हमारी दाल अच्छे से गल जाएगी, 80 to 90% हो जाएगी और बाकी का जो काम रह जाएगा वो हमारा आगे कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से दाल हमने डाल के मसालों में अच्छे से भून लिया। 1 कप इसमें पानी डाल दिया और अब हमने यहाँ पर बस ये 1 कप पानी डाला, अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हमने यहाँ पर इसे पकाना है। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है वीडियो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सपोर्ट करें मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। जब आप लोग नहीं सब्सक्राइब करते तो उससे बड़ा दिल दुखता है, इसलिए सब्सक्राइब करते जाएँ, वीडियो को लाइक करते जाएँ और एक प्यारा कॉमेंट भी कर दें। ये साथ ही हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर गार्निश कर दिया। अब कवर करेंगे, कवर करके 8 से 10 मिनट तक पकाना है और फिर हमारी मज़ेदार दाल तैयार हो जाएगी। तो फिर रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमें 10 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट। कवर हटा देते हैं और कवर जैसे ही हमने हटाया इतनी मज़ेदार खुशबू आई है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर से घर में ट्राई करना है क्योंकि इसमें ज़्यादा ना खर्चा होने वाला है। एक बार बना के ज़रूर से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और फिर मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद ब खुद रेसिपी बनाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से दाल भी हमारी बिल्कुल यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दाल घुट गई है। ऐसा भी हो जाता है अक्सर जब घर में बनाते हैं कि दाल का नामो निशान ही गायब हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दाल अच्छे से गली भी है और यहाँ पर हमारी अच्छी सी दाल भी बनकर तैयार हो गई है, ना ही इसकी लुक ख़राब हुई है और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा इसका तैयार हुआ है। अब हम यहाँ पर बस गार्निशिंग करेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें गार्निश कर दी हैं, जुलियन शेप कट अदरक डाल दिया और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। अब इतनी मज़ेदार दाल आप लोगों को किसी रेस्टोरेंट से भी नहीं मिलने वाली। तो बस अब ज़्यादा कुछ नहीं रहता, डिश आउट करेंगे आपसे और इस टेस्टी सी दाल की फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीजिए देखें माशाल्लाह अब हमारी बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार दाल चना फ्राई की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो जहाँ पर चिकन और मीट खाने के इतने शौकीन है वहीं पर दाल भी किसी से पीछे नहीं है, दाल खाने का भी दिल करता है सबका। तो आप लोग इस दाल की रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा। देखिए लुक देखकर ही आपके मुँह में यकीनन पानी आ चुका होगा। तो रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार और बेहद आसान सी रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।